और चलिए अब राजनीति की बात करते हैं। सुभाषपा के लिए दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये हालात कह रहे हैं। उनकी पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं का दावा है। और ये वही नेता हैं जो राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन अब इन नेताओं के लिए ओपी राजभर सियासी दुश्मन बन गए हैं। अपनों का राजभर पर बड़ा प्रहार। उन्होंने बताया कि देखिए हम लोगों को जो है 300 रुपया भाड़ा किराया दे करके यहाँ हम लोगों को बुलवाया था। सपा का सुभाषपा पर ठगवाबाज। राजभर बच्चे जो मलेशिया में फंसे थे वो याद दिला रहे हैं कि जब हम मजबूरी में थे तो आप नहीं आए। जो बच्चा मर गया वो याद दिला रहा है कि अब हमारे हमको पूछने नहीं आए। कहीं गए तो है नहीं। तो मऊ के राजभरों को किसी ठगवर की थोड़ी जरूरत है। सूबे की सियासत में अब लंका वाली ललकार। ओम प्रकाश राजभर रावण से भी बड़ा है, समझिए। भी प्रण कर लिए हैं कि इनको कटोरा थेगा करके बनारस में घुमा करके भीख मंगवाएंगे इनसे। राजभर के खिलाफ अपनों का चक्रव्यूह। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पहले मऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत और एकता का मंत्र दिया, जिसके बाद पार्टी के बाकी नेता सामने आए और उन्होंने ओपी राजभर पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। यही नहीं, अब सपा नेता भी राजभर के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं और ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनकी उम्मीद खुद राजभर को भी नहीं रही हो। सियासत कब करवट ले ले, कब अपने पराये हो जाए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक तरफ उनके करीबी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो पार्टी को भी तोड़ रहे हैं। यही नहीं, वो ओपी राजभर पर ऐसे ऐसे हमले बोल रहे जिनकी उम्मीद शायद ही कभी ओपी राजभर को रही होगी। आज के 2 महीना पहले जो आपके चैनल पर बोला करते थे ओम प्रकाश राजभर, उनके चेहरा से आज मिला लीजिए और उस दिन से मिला लीजिए, दिल्ली आसमान का फर्क होगा। रामजीत राजभर की गिनती कभी ओपी राजभर के करीबियों में होती थी, लेकिन अब वो उन पर गंभीर आरोप लगा रहे। रामजीत राजभर ने दावा किया कि सुभाषपा अध्यक्ष पैसे लेकर लोगों की भीड़ जुटाते थे। क्या देखिए हम लोगों को जो है 300 रुपया भाड़ा किराया दे करके यहाँ हम लोग को बुलवाया था, जो कि हम लोग इस बात को न कर गए थे कि भाई हम लोग की शक्ति काम नहीं कर रहा है जाने के लिए। मगर 300 रुपया दे करके, लालच दे करके कार्यकर्ताओं को इस हिंदी भवन में बुलाने का काम किए थे ओम प्रकाश राजभर। रामजीत राजभर के आरोपों के तीर यही नहीं थमे, उन्होंने राजभर की तुलना रावण से कर दी। ओम प्रकाश राजभर रावण से भी बड़ा है, समझिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी से, जहूराबाद के विधानसभा है, दूसरी बात जहूराबाद के जो है जनता ने इनको सम्मान दिया। जहूराबाद में एक भी गरीब का मड़ई उजाड़ करके अगर ओम प्रकाश राजभर छत देने का काम किया हो। सुभाषपा के बागी नेताओं ने ओपी राजभर को एक अजीब सी चुनौती भी दे डाली। इनका तो हम लोग वो असर करेंगे कि ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भीख मंगवाने का ट्रेनिंग दिलवा रहे थे। हम लोग भी प्रण कर लिए हैं कि इनको कटोरा थेगा करके बनारस में घुमा करके भीख मंगवाएंगे इनसे। एक तरफ ओपी राजभर के करीबी उन्हें अपने चक्रव्यूह में घेर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी भी उन्हें घेरने से नहीं चूक रही। उनको अपने बेटे को यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ के मैं देख रहा हूँ आजकल रोज यहाँ के राजभर बच्चे जो मलेशिया में फंसे थे वो याद दिला रहे हैं कि जब हम मजबूरी में थे तो आप नहीं आए। जो बच्चा मर गया वो याद दिला रहा है कि अब हमारे हमको पूछने नहीं आए। कहीं गए तो है नहीं। तो मऊ के राजभरों को किसी ठगवर की थोड़ी जरूरत है। सपा नेता राजीव राय ने तो ये दावा कर दिया कि ओपी राजभर को टिकट के लिए गिड़गिड़ाते देखा था। लेकिन राजीव राय के सामने दोनों बाप बेटे आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा है कि एमएलसी के टिकट के लिए अरुण राजभर को एमएलसी बना दो। ये मैंने जरूर देखा, मेरे आंखों के सामने का है। अपने ऊपर हो रहे लगातार हमले के बाद ओपी राजभर भी जवाब दे रहे। एक दिन पहले ही उन्होंने सपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए अपने वो उनका है कि हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम खुद बर्बाद हो जाएं। जी चलेगा, लेकिन दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद सुभाषपा में बगावत का दौर चल रहा। ऐसे में एक तरफ ओपी राजभर पार्टी में
डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं तो उनके करीबी उनकी मुश्किलों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मऊ से एबीपी गंगा के लिए राहुल सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।